अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ सामीन, आज से हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है इल्मुल जर्राह। इसके ज़ैल आमाल तख़दीर यानी एनेस्थीसिया के बारे में गुफ्तगू होगी। आमाल तख़दीर को जो आप सिलेबस है उसमें 3 सब टॉपिक हैं। सबसे पहले तारीख़ी पस मंज़र पढ़ना है, दूसरा मुआयना क़ब्ल अस तख़दीर यानी एनेस्थीसिया करने से पहले क्या क्या तैयारियां करेंगे और कौन कौन सी अदविया इस्तेमाल की जाएंगी, और तीसरी है कि एनेस्थीसिया के क्या अक़साम होते हैं। ये 5 हैं और इसी को डिटेल में पढ़ना है। तारीख़ी पस मंज़र है, एनेस्थीसिया इज़ द मेडिकल मेथड used to induce loss of sensation or consciousness to allow surgical procedure without pain। एनेस्थीसिया वह तरीक़ा है जिसके ज़रिए मरीज़ को बेहोश या बेहिस लॉस ऑफ आइदर लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, मरीज़ को बेहोश या बेहिस किया जाता है ताकि ऑपरेशन या जर्राही के दौरान दर्द महसूस न हो। तारीख़ी पस मंज़र क्या है? विलियम मार्टन ने 1846 में सबसे पहले ईथर का इस्तेमाल किया। उसको जो है सुंघा दिया जाता था और इंसान कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाता था। फिर उसके बाद जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया। आपने इंटर में बायोलॉजी क्लासेस में फ्रॉग का डिसेक्शन किया होगा, उसमें क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा जो है, आजकल नई अद्वियात हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन और प्रोपोफॉल वगैरह ईजाद हो चुकी हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। यूनानी मेडिसिन आल्सो यूज्ड माइल्ड सेडेटिव्स, मनुवात का इस्तेमाल करते थे, जैसे अफ़ीयून, खसखास वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा मुआयने क़ब्ल तख़दीर, तारीख़ी पस मंज़र पढ़ने के बाद अब मुआयना क़ब्ल तख़दीर एनेस्थीसिया से पहले हम क्या क्या तैयारियाँ करेंगे। इवेल्यूशन ऑफ पेशेंट बिफोर गिविंग द एनेस्थीसिया टू इंश्योर सेफ्टी, उसकी हिफाजत ज़रूरी है। उसकी ज़िंदगी एक डॉक्टर के हाथ में है, इसलिए डॉक्टर्स को एहतियाती तदाबीर हत्तल इम्कान मुकम्मल तौर पर अख्तियार करने की ज़रूरत होती है। मरीज़ का एनेस्थीसिया से पहले मुआयना ताकि अमन तक़दीर महफूज तरीक़े से किया जा सके। इसके ख़ास नुकात क्या है, उसका हिस्ट्री जो है जानकारी की जाती है। प्रीवियस सर्जरीज, क्या कोई जर्राहत हो चुकी है, एलर्जी किसी वगैरह से नहीं तो हो रही है, मेडिकेशन दवाइयाँ क्या चल रही हैं, सिस्टम डिसीज़, उसके कोई निज़ामी अमराज हैं, मसलन जो है क़ल्ब का, गुर्दे का और कब्ज़ या जिगर का। फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसकी नाड़ी को देखेंगे, उसके ब्लड प्रेशर को देखेंगे, रेस्पिरेटरी एयरवेज को देखेंगे। इसके लिए LFT वगैरह कराई जाती है। लंग फंक्शन टेस्ट जो है उसका वज़न देखेंगे, डेंटल चेक, दांत की जो है मुआयना करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में काउंट ब्लड सेल्स, ECG, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है तो। इतने मुआयना क़ब्ल अज़ जर्राहत या क़ब्ल अज़ एनेस्थीसिया लाज़मी है। ये एक प्रोटोकॉल है। उसको पल्स मेज़र करेंगे, रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें आपको रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा। पल्स को भी, BP को भी, उसके एयरवेज खुले हुए हैं कि नहीं खुले हुए हैं, रेस्पिरेशन की क्या पोजीशन है, उसका वज़न क्या है, उसके दांत का क्या किस तरीक़े से हैं। इन्वेस्टिगेशन में CBC रिपोर्ट, ECG, यूरिन टेस्ट और ज़रूरत पड़े तो एक्सरे। फास्टिंग, पेशेंट शुड बी NPO, नथिंग बाय माउथ। मुँह से उसको खाने के लिए 6 से 8 घंटे तक पहले खाना रोक दिया जाता है। जर्राहत के अमल से पहले 6 से 8 घंटे तक उसको ओरल न्यूट्रिएंट कुछ भी नहीं दिए जाते हैं। या तो आपको देना है तो इंट्रावेनस देना है, ग्लूकोज वगैरह जैसे चढ़ाते हैं। इस्तेमाल अदविया क़ब्ल तख़दीर,
तकदीर के पहले, एनेस्थीसिया के पहले कौन कौन से अदविया इस्तेमाल करेंगे, ये 2-4 नंबर का कभी कभी पूछ देता है और अक्सर पूछता है जो है। तो पर्पस, इसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस एंजाइटी। इंसान जो है इस तरह बेचैनी की हालत में होता है, दर्द का एहसास करता है, स्लाइवेशन लार निकलने लगता है, एंड टू स्टेबलाइज बॉडी फंक्शंस, उसके हयाताती आमाल को स्टेबलाइज करने के लिए ये सारा इसका मकसद होता है। मकसद ये होता है कि मरीज़ को सुकून, दर्द से राहत, रतूबत की कमी और जिस्मानी अज़ा को तवाज़ुन फराहम किया जा सके। आम जो अद्विया सीडेटिव्स, डायज़ेपाम, मिडाज़ोलैम फॉर रिलैक्सेशन, सुकून के लिए, एनाल्जेसिक, मॉर्फिन वगैरह दर्द के लिए, एंटी कोलिनर्जिक मसलन एट्रोपिन लुआब कम करने के लिए, एंटी हिस्टामिन, मेटाक्लोरोपैमिडीन। अक़साम तख़दीर टाइप, यह ख़ास तौर से इम्तहान के लिए बहुत मारूफ है और ज़रूरत है। आमाल तक़दीर उमूमी, पहला मरहला है आमाल तक़दीर उमूमी, जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट बिकम कम्प्लीटली कॉन्शस, पूरा का पूरा बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। मरीज़ मुकम्मल तौर पर बेहोश कर दिया जाता है। ये जनरल एनेस्थीसिया का वन लाइन डेफिनेशन क्या है, मरीज़ मुकम्मल तौर पर बेहोश कर दिया जाता है। ड्रग्स प्रोपोफान, थियोपेंटोन, हेलोथेन, आइसोफ्लोरेन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके फ़ायदे फ़वाइद क्या हैं, बेनिफिट, सूटेबल फॉर लॉन्ग और मेजर सर्जरीज, लंबे वक्फे के लिए सर्जरी करनी है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्प्लिकेशन, रेस्पिरेटरी, उसको तनफ़ुस की परेशानियां हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए ख़ास इसका इक़दाम करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए कि इसको हम बाहर कर सकें। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर नीचे जा सकता है। नाज़िया, डिलेड रिकवरी, देर में जो है होश में आए जो है। मैनेजमेंट, मेंटेन एयरवेज, उसके जो है सांस की नालियों को खुला रखिए। ऑक्सीजन थेरेपी का एकदम माकूल इंतज़ाम रखना चाहिए। मॉनिटर वाइटल्स को उसको हमेशा चेक किया जाए। यूज़ एंटीडॉट्स इफ़ नीडेड, बेहोशी से होश में लाने के लिए एंटीडॉट भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए इसका इंतज़ाम रखना चाहिए। तो पहला जनरल एनेस्थीसिया। अजीज़ मेडिकोस, आप ज़हन मस्कूर को मरकूज़ करें। जनरल एनेस्थीसिया, मरीज़ को मुकम्मल तौर पर बेहोश किया जाता है, लंबी सर्जरी के वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया। आइए दूसरा जो है हम देखते हैं रीजनल, लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक रीजन बाय ब्लॉकिंग नर्व सप्लाई, जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को आसाबी रास्ता से मुनक़ता करके बेहिस किया जाता है। ये अक़लीमी लफ्ज़ तिब्बी इस्तिलाह में इस्तेमाल किया जाता है। रीजनल, एक मख़सूस हिस्से को, जिस्म के किसी ख़ास हिस्से को आसाबी रास्ता मुनक़ता करके वहाँ के नर्व्स को बेहिस कर दिया जाता है। ये आपका है रीजनल एनेस्थीसिया। अब ये इसके टाइप्स फर्दर हो जाते हैं। स्पाइनल, एपिड्यूरल, नर्व ब्लॉक, ये 3 तरीक़े का होता है। पहला आपका जनरल था, दूसरा रीजनल था। रीजनल के अंदर फिर इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, स्पाइनल, एपिड्यूरल और नर्व ब्लॉक। इसकी ड्रग्स जो है लिग्नोकेन, बुपिवैकेन। बेनिफिट, कॉन्शस पेशेंट बेहोश होता है, लेस सिस्टमेटिक इफेक्ट, निज़ामी असर कम पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस, हाइपोटेंशन, नर्व इंजरी एंड इन्फेक्शन। मैनेजमेंट, प्रॉपर एसेप्सिस, ताफ़ुन अगर पैदा होने के अमकान है तो उसका ख़ास एहतमाम और इंतज़ाम। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, मॉनिटर बीपी, हमेशा बीपी उसका चेक करते रहेंगे। तीसरा जो है जो वहाँ पर आ रहा था स्पाइनल, जो दूसरे की सब किस्म थी, मुखाई तकदीर, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ड्रग इंजेक्टेड इनटू सब ऑर्गेनाइड स्पेस। आपने जब स्पाइनल कार्ड पढ़ा है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, अरेक्नॉइड, तो सब अरेक्नॉइड स्पेस में
नंबर 3 और नंबर 4 को पंक्चर किया जाता है, वहाँ पर जो है इंजेक्शन दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी के गिर्द माइया में जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, रीढ़ की हड्डी के गिर्द माइया में दवा दाखिल की जाती है इन बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 4। ये रीढ़ की हड्डी है, उसके नंबर 3 और नंबर 4 जो आपके पुस्त के निचले हिस्से में वाक़ होती है। ड्रग्स जो है बुप्रीवैकेन, लिग्नोकेन, बेनिफिट्स रैपिड ऑनसेट। जब ही हम आपको L3 L4 में करेंगे तो जल्दी बेहोश हो जाता है। गुड मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स होती हैं, आपको आमान जर्राहत करने में कोई दुश्वारी नहीं पेश आती है। कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन, हेडेक, बैक पेन, यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब जमा हो जाएगा पेशाब की थैली में जो है। मैनेजमेंट फ्लैट पोजीशंस, एकदम सीधा, फ्लूइड्स एनाल्जेसिक, कैफीन फॉर हेडेक। चौथा आपको है उसी का जो दूसरे का सब क्लास है रीजनल का, आमार तकदीर बैरूनी जाफिया, इपीड्यूरल। वहाँ पर सब अरेक्नॉइड में था, यहाँ इपीड्यूरल एनेस्थीसिया। ड्रग इंजेक्टेड इनटू इपीड्यूरल स्पेस आउटसाइड द ड्यूरा मैटर। रीढ़ की झिल्ली के बाहर दवा दाखिल की जाती है, वहाँ L3 L4 में था, यहाँ रीढ़ की झिल्ली के बाहर दवा दाखिल की जाती है। यूज इन लेबर पेन, लोअर एब्डोमिनल और लिम्फ सर्जरीज। ड्रग्स लिग्नोकेन, बुप्रीवैकेन, बेनिफिट्स कंट्रोल्ड, ब्लॉक कंट्रोल वाया कैथेटर। कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन, एक्सीडेंटल स्पाइन पंक्चर, स्पाइंस के नुकसान होने का खदशा होता है। मैनेजमेंट ग्रेजुअल डोजिंग, आहिस्ता आहिस्ता डोज को बढ़ाया जाता है। मॉनिटर वाइटल्स एंड फ्लूइड्स। पांचवा आपका है लोकल एनेस्थीसिया, जिसे मकामी तखदीर कहते हैं। ओनली स्मॉल एरिया इज नम्ड, बेहिस किया जाता है छोटा सा हिस्सा को बाय डायरेक्ट इंजेक्शन और टॉपिकल एजेंट, जिसके एक छोटे हिस्से को बराह रास्त दवा से बेहिस किया जाता है। ड्रग्स लिग्नोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन। इस्तेमाल डेंटल स्किन सेट। इस तरीक़े से आप अद्वियात कमोबेश वही हैं, 3-4 अद्वियात हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो सब में आप लिख सकते हैं, 4 से ज़्यादा अद्वियात नहीं है। इसका जो है एक जुदूरी शक्ल में पूरे का खुलासा किया गया। टाइप जो है जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड लोकल। सिर्फ इस टेबल को भी याद कर लेंगे तो बहुत हद तक आप अपने इम्तिहान में लिख सकते हैं। जनरल, रीजनल, GRSEL, GR सेल, अगर आप इस्तेमाल करें GR सेल, जनरल, रीजनल, स्पाइनल, एपिड्यूरल एंड लोकल। जनरल की आपकी मेडिसिन दी गई हैं, बेनिफिट्स इसके दिए गए हैं, और जो उसके पेचीदगी हो सकती है वो दिया हाइपोटेंशन एंड हेडेक, नर्व इंजरी, नासिया, एलर्जी, टॉक्सिसिटी वगैरह पेचीदगी हो सकती है, जिसको ज़हनी तौर पर डॉक्टर को तैयार रहना पड़ता है कि अगर ये हालात होंगे तो किस तरीके से इनसे हम निपटेंगे। शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ़ी अमान अल्लाह।